बस अब ठीक है। वालेकुम सलाम। ओ सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वाओ, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। ब्राइटनेस लो करके दिखाऊंगा। कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आया। चलो What are you doing here? लोगों को नजर आ गया हमारे घर का कचरा। इधर आओ, इधर आओ। क्या है? बैठ अभी। कौन? तुम बैठ बोले थे हमारी बैठ। चलो आ जाओ नीचे। ओए नहीं, हाँ जी, तो अब मेरी बारी है। ओए बाहर बकरे की आवाज आ रही है। ओ माशाल्लाह, हमारे नेबर्स ने ले लिया है बैड़ा। ये वाले घर वाले, वो आंटी को बहुत शौक है कुर्बानी के जानवर। माशाल्लाह रौनक आ गई है इसकी। आज दिल कर रहा था, क्या हुआ, छिपकली है? नींबू के पौधे पे है वो, उसने आपके ऊपर छलांग लगानी है। नजर आई कैमोफ्लेज हुई भी। कुत्ते बड़ी प्यारी सी वादिया कहाँ है? मिलियन की तरह बैठी हुई कुत्ती कहाँ है? कुत्ती कहाँ है? कुत्ती कहाँ है? मेरा मोस्ट गंदा फियर कहाँ है? गालियां ना दो, हमारे फैमिली फ्रेंडली जी कराहत बचपन से ही मेरे ऊपर कुत 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 कहाँ गई है? कुत कतारियां। मैंने आज कुछ जरूरी बातें कर रही हैं। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक। क्या? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? मुझे लगा चुगली उड़ रही है। अच्छा, जान तेरी भी निकली थी थोड़ी देर के लिए। नहीं, मेरे ऊपर आके ना। व्यूअर्स, मैंने सोचा था आज थोड़ी देर में मोहम्मद को लेके जाती। सोच रही थी क्या करूं क्या करूं। मोहम्मद पत्ते ना तोड़ मेरा बेटा। सोच रही थी क्या करूं नेक्स्ट क्या आप लोगों से बात शेयर करूं। बहुत कुछ कहने को दिल करता है। तू बता दे। हाँ, कबाब बना के तो फ्रीज कर दिया है, वो आप रेसिपी देख चुके हैं, बड़े मजे के बने हैं सबके लिए। पे फॉलो नहीं किया, वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर। मुझे लग रहा है आज का ब्लॉग हमारा ऐसे ही आए बाएं शाए में ही होएगा। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो इंस्टा का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐदी सुन लो, मैनू गोली मार दियो। इसलिए नहीं ब्लॉग पियर इतनी जान के फ्रॉड है। ये थोड़ी मेरी बहन है, थोड़ी पागल है। अच्छा जी, एरो गार्डन हो रही है। गार्डन हो रही है। पता नहीं तेरी आवाज माइक में जाती कि नहीं, मैं टेस्ट कर लूं। तो व्यूअर्स, अल्लाह का वास्ता है कि थोड़ी सी बात करने दे। मरने से पहले कोई व्यूअर्स आप तक कोई पैगाम पहुंचा दे। इधर आजा मेरी बेटी, आजा मेरे चंदा, बैठ जा मेरे चंदा। व्यूअर्स बात सुने, मोहम्मद तुम भी इधर आजा। अच्छा मैं जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ। बात सुने, क्या कहना था? बारिश तेज हो गई है। इतनी मर्तबा वो प्लांट के ऊपर से लीमू के ऊपर लिजर्ड इतनी ज्यादा भाग के गई है वहां पे, और एक तो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। मुझे कह रही थी वो देखो उसका पेट नजर आ रहा है, वो देखो उसकी बैक साइड नजर आ रही है, वो यूं चिपकी हुई है। मैंने नहीं किया। वीडियो पॉज कर दे। मैंने जो नानों की बात करनी थी, नानों की। मैं बचपन से अम्मी हमें क्या करती थी, यही घर था, ये दुकानें हमारी थी, तो इन दुकानों के ऊपर जो छत थी 4 दुकानों की, उस पे 4 पहियां बिछी होती थी गर्मियों में। मैं 1 और 2 क्लास में थी, तो मतलब जब से होश संभाली है अम्मी से कुरान के वाकयात सुने, अम्मी से सिवाय अच्छा काम के, अच्छी बातों के, और मैंने कुछ नहीं सीखा। एक ऐसा शफाफ पानी जो
बहर है, उसके साथ कोई बुराई करे, इतना शफाफ पानी, उसके साथ जो मर्जी खेले, उससे अपने आप को साफ सुथरा करे, वजू करे। मैंने माँ से शफाफ और कोई चीज नहीं देखी। अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे, आबाद रखे माँ बाप को, माँ बाप के साथ बहारें हैं। दूसरी बात ये कि माशाल्लाह जिनके सलामत है उनकी खिदमत कर लें। पहले भी कह चुकी हूँ, बात को लंबा नहीं करती। अम्मी हमें रात को लेट के ना क्या करती थी, तुम भी आ सकती हो, इधर आओ, इधर आओ। अम्मी क्या करती थी, चारपाई पे बिछाते थे, हम छोटे छोटे जो सबसे लास्ट वाला बच्चा होता था या बारियां लगी थी, अम्मी के साथ लेट जाते थे। अम्मी सुन नहीं सकती, डेफ है। इधर आ जाओ। तो अम्मा क्या करती थी, हम अंधेरे से हर बच्चा डरता है, मोस्ट ऑफ, बहुत ही कम इतने बहादुर होते हैं ना, अंधेरे से डर लगता है ना, इधर आना, डर लगता है ना। हाँ, बाथरूम से अंधेरे में निकलते ही कैसे भागे। तो क्या हुआ कि क्या हुआ, रात को अम्मा वाकयात सुनाना शुरू हो जाती। दिन में तो घर के कामों में लगी रहती थी, पराठे बन रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, कोई जा रहा है, मामू के घर से कोई फूफो, कोई माशाल्लाह आना जाना लगा रहता था। तो जमाने बड़े बरकतों वाले थे, मोहब्बतों वाले थे, सब मिलना मिलाना रहता था। कभी हम खाला के घर जा रहे थे, कभी मामू के घर जा रहे थे, कभी फूफो के घर जा रहे थे, इसी तरह लगा रहता था मिलना मिलाना। तो बड़े प्यारे वक्त थे माशाल्लाह। लदी मैं इतनी वाइट क्यों आ रही हूँ? तो अम्मा जब वाकयात बताते थे ना, वाकयात मैं फिल्टर डाल दूंगी, अम्मा वाकयात सुनाती थी तो फिर हमें रात को अल्लाह को याद करके इस्तगफार करके सोने का कहती। और जब इतने कुरान के वाकयात सुनते थे इतनी छोटी उम्र में, 6 साल की उम्र में, तो क्या होता था कि झुरझुरी सी आती थी। बात सुनो, तो अम्मा कहती थी जाना सबने कब्र में है, अपनी एक गठरी लेके जानी है अमाल की, उसके अलावा कुछ भी नहीं हमारे पास होगा। वो अमाल अब तुम्हारी मर्जी है, अच्छे अमाल जमा कर लो या बुरे, दुनिया में अच्छाई है या बुराई है। कोशिश करो कि अल्लाह और रसूल की रजा वाले बन जाओ, उसको राजी करने वाले बन जाओ, जिससे वो राजी हो जाए, वो अमल अपना लो जिंदगी में। मैं तो अब कुछ जरा उनको एक खूबसूरत पैराए में बयान कर रही हूँ, लेकिन वो सादे अल्फाज में हमें बताती थी जिसमें एक बच्चा समझ जाए। तो लास्ट मोमेंट पे बड़ी मजेदार बात है, लास्ट मोमेंट में कहती थी हम ना अम्मा के ऊपर हाथ रख लेते थे ये सारी बातों से खौफजदा होके, अल्लाह फियर की बातें, साफ बात है, तो अल्लाह फियर की बातों के साथ। अच्छा लास्ट मोमेंट पे अम्मा ने कहना अब मुझे नींद आ रही है तो तुम ऐसे करो, एक तरफ मैं लेटी हूँ या एक तरफ मेरा छोटा भाई लेटा है, दोनों ने अम्मा को ऐसे पकड़ा हुआ या एक एक बाजू पे हाथ रखा हुआ। तो जब बहुत ज्यादा डर लगता था ना, तो अम्मा के बाजू पे या अम्मा के पेट पे ना हम ऐसे क्रॉस करते थे कि ना ऐसी बातें ना करें, क्योंकि वो डेफ सुन नहीं सकती थी। तो हमारे इशारे अल्लाह एक और सलाहियत पैदा कर देता है। नहीं मैं नहीं रो रही। तो क्या हुआ कि अम्मा कहती थी कि सुबह की जो सुबह होगी तो क्या पता मैं जिंदा ना रहूं, या क्या पता तुम जिंदा ना रहो। एक माँ अपने बच्चों को जब कहती है उसके बाद ऐसे हो जाते थे सुबह हमने जिंदा उठना या नहीं उठना। और माँ के जो माँ अपने लिए वर्ड यूज करती थी ना, उससे तो हमारी जान निकल जाती थी कि माँ अपने लिए आप ऐसे ना करें। हम ऐसे बाजू पे ऐसे ऐसे करते थे कि ना करें अम्मा ना करें। तो वो कहती थी कि मैं तुम्हें हकीकत बताने में जरा नहीं शर्माऊंगी, जैसे जैसे तुम बड़े होगे मैं तुम्हें शरीयत के हिसाब से वही बातें बताऊंगी जो अल्लाह ने रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई और फिर उन्होंने अपनी उम्मत को बताई ताकि फलाह पा जाए, ईमान को मजबूत कर सके। तो इस तरह की बातें चलती रहती थी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आए तो हमें अगर चाहें कि मैं अम्मी के वाकयात बताऊं, उन्होंने इतने सच्चे ख्वाब देखे जो कभी कभी वेरी नेक्स्ट डे पूरा हो जाता था ख्वाब, कभी कभी कुछ दिन बाद वो पूरे होते थे और एज इट इज उनके ख्वाब पूरे होते थे, उनको अपनी जिंदगी में नजर आते थे माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी माँ अल्लाह ताला ने सब माओं को उसी तरह मोहब्बत वाला और जैसे अल्लाह की सिफत अल्लाह ने अपनी सिफात पे पैदा किया, वैसे तो हर इंसान को अल्लाह ने अपनी सिफात पे पैदा किया। व्लॉग बड़ा लंबा हो जाएगा, फास्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा है कि अगर आप चाहें कि मैं इस तरह की बातें बताऊं करूं तो जरूर बताएं। दुनिया रैन बसेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। अब एक लम्हा पता भी नहीं चलेगा कब ये सांस जो अंदर गई है वापस ना आ सके और कब ये सांस जो बाहर आई है इसको अंदर जाने की इजाजत ना अल्लाह पाक दे सके। वो दम जो अल्लाह की याद और भलाई और खैर के साथ गुजरे वो ही बेहतर है। तो टमाटो प्यूरी भी मैंने बनानी है, उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। बाबा शेफ
बेंजोएट मैंने क्या इंग्रेडिएंट बताऊंगी, प्रिजर्वेटिव्स के लिए सामान ले आऊं। बाबा तो से फिर जाएगा कादिया को तो बाबा ने नीचे बुला लिया। तो हम दोनों तो ऊपर हैं। पिछली रेसिपीज मेरी आपको कैसी लगी वो भी बताएं। और बिरयानी का आज का ये बोरिंग जो व्लॉग है इसको बर्दाश्त मैं करें। बात करे ना अल्लाह पाक से दुआ है, मैंने शुरू में दुआ करनी थी, अल्लाह पाक से दुआ है कि सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। आमीन जो हमारे बुजुर्ग सलामत हैं, आमीन अम्मी, खालू, चचा चची, चचियाँ, दाया मामी फूफो, मुमानी, जो जो बुजुर्ग और आप बाकी उनकी औलादें सब सलामत रहे, अल्लाह से तंदुरुस्ती के आमीन। साथ रखे, आमीन। और दूसरी बात, कुछ लोग बहुत बीमार हैं जो मेरी नॉलेज में है, अल्लाह उन्हें भी सेहत कामला शिफा आजला अता फरमाए। और जो लोग मेरी नॉलेज में नहीं है और किसी मुश्किल में हैं, अल्लाह उनकी भी मुश्किलें दूर फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। माइक की आवाज कैसी लगी थी आपको ये भी जरूर बताएं। सब्सक्राइबर के लिए हमें वीडियो बोल दो। मेरा बेटा कह रहा है तो सब्सक्राइब ज्यादा करवाएं, शेयर करें। मोनेटाइज तो हो चुका है और टगा टगा भी नहीं आ रहा, बाय बाय इतना आसान नहीं है। बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के नहीं, डूब के जाना है। मैं घर से कूद के जाना है, वाकई आग लगेगी तो कूदना तो पड़ेगा, उछलना पड़ेगा। तो अल्लाह हाफिज, खुश रहे, मुझे भी दुआ में याद रखें। हम एक दूसरे की जो दुआएं हैं वो बड़ी जरूरी होती हैं।